हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिसे इसे सारणी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसे याद करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सभी को सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सारणी बनाने के लिए हमने बहुत अच्छी एक कविता को रचा है। उस कविता को याद करना होगा, उसे याद करना होगा ताकि आप सभी को एग्जाम में जो इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कविता क्या है कि जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। पोयम क्या है? वो पोयम है कि जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। चलिए एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जीरो, क्या जीरो आधा, आधा का एक के बट्टे आधा होता है। ठीक है, और आधे के रूट, जीरो आधे आधे पे रूट, ठीक है, और रूट 3/2 और 1। पोयम क्या था मेरा कि जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। चलिए पोयम आप सभी को याद रखना ही होगा, याद रखिएगा तभी आप सभी का वैल्यू निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, तो क्या है पोयम? जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। चलिए अब क्या करना होगा कि इस पोयम को साइन के वैल्यू में आराम से लिख देना है। पोयम जैसे जैसे वैसे वैसे साइन के वैल्यू में लिखते चलेंगे। तो पोयम क्या है? जीरो आधा, जीरो आधा आधे पे रूट, जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि रूट में जो एक रहता है ना तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है कि एक होता है। रूट एक का वैल्यू कितना होता है? एक। तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/√2। ठीक है, अब चलिए कि साइन का वैल्यू निकल गया है, पोयम के माध्यम से साइन का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, पोयम क्या था कि जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। तो साइन के वैल्यू में हम इस पोयम को आराम से लिख दिए हैं। तो साइन का वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा, यानी कि पोयम याद रखना होगा। तो क्या है पोयम? जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। तो चलिए ठीक है, अब क्या करना होगा कि साइन का वैल्यू निकल कर आ गया है, अब कॉस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर साइन का जब वैल्यू निकल कर आ गया है, ये पोयम के आधार पर, पोयम क्या था? जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। तो वही पोयम को हम साइन के वैल्यू में लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा कि इसे साइन के वैल्यू से हमें कॉस का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे कि कॉस का यहाँ पर जो है ना कि पीछे से चलेंगे, साइन के वैल्यू में से हम पीछे से चलेंगे तो कॉस का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो क्या है? तो साइन का वैल्यू है जीरो आधा आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1। तो इसे हम पीछे से लिखेंगे, पीछे में कितना है? एक। तो कॉस में हम यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं एक। अब क्या करना है, इससे पीछे कितना है? रूट 3/2। तो यहाँ लिखेंगे रूट 3/2। अब इससे पीछे 1/√2, 1/√2। अब इससे पीछे कितना है? 1/2, तो 1/2। इससे पीछे कितना है? जीरो है, तो जीरो है। देखिए है ना बहुत आसान। जब हम एक में पोयम लिखे और एक के वैल्यू से दूसरे का वैल्यू भी निकल गया, पोयम के माध्यम से साइन का वैल्यू निकला और साइन के वैल्यू से कॉस का वैल्यू निकल गया। चलिए ठीक है, तो आप चलिए अगला निकालते हैं। अगला 10 का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो 10 के लिए क्या करना होगा? जब साइन और कॉस का जो वैल्यू निकल गया है तो अब हमें 10 से उन दोनों में क्या करना होगा? डिवाइड कर। फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 10 के वैल्यू के निकालने के लिए क्या करना होगा? साइन में कॉस से डिवाइड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ये भी बहुत आसान है। तो एक से हम जीरो में जो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? एक से जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा। और रूट 3/2 से 1/2 में डिवाइड करना है तो कितना बचेगा? तो दो दो कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। अब इसमें भी करना है तो क्या हो जाएगा कि √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 1/1 बचेगा, तो बट्टे में 1 को नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दी है।
अब क्या करना है, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, इसके बट्टे भी 1 बचेगा, तो 1 को नहीं लिखना है, इतना हमें सबको पता है, 1 को बट्टे में नहीं लिखा जाता है। तो नहीं लिखे हैं, √3 निकल कर आ गया। तो चलिए अब क्या करना होगा कि 0 से 1 में डिवाइड करना होगा। 1 में डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, भागफल या अनंत हो जाएगा। इसका तो कोई भागफल निकलेगा ही नहीं, वो तो अनंत हो जाएगा ना। 0 से 1 में भाग देने के बाद में कितना बचेगा, अनंत। तो इसे अनंत का एक चिन्ह लगा दिया है, अपरिभाषित का एक चिन्ह है, ठीक है। अब क्या करना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ देखे थे कि साइन में हम पीछे से लिखे थे, तो उसी प्रकार कॉट का वैल्यू निकालने के लिए हम 10 के पीछे से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ हम पीछे से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर अपरिभाषित का चिन्ह लगाएंगे। इसके पीछे कितना है, √3 है, तो यहाँ पर हम √3 लिखेंगे, ठीक है। अब इससे पीछे √3 से पीछे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और उससे पीछे भी कितना है, तो 1/√3 है, तो यहाँ हम 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। अब इससे पीछे कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। चलिए अब मैंने 10 का वैल्यू हम निकाले थे साइन में कॉस से भाग देने पर, तो 10 का वैल्यू निकला था। अब 10 के वैल्यू से कॉट का भी वैल्यू निकल गया है, तो अब बहुत आसान है। चलिए अब सेक का वैल्यू निकालना है, तो सेक का वैल्यू भी बहुत आसान से निकल जाएंगे। तो सेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, 1/cos थीटा। तो यहाँ की 1/cos थीटा है ना, तो cos के वैल्यू से 1 में डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, cos के वैल्यू से 1 में डिवाइड करना होगा। तो कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, 1 में डिवाइड करेंगे cos के वैल्यू से, तो 1 से जो 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और यहाँ पर है कि √3/2 से जो हम 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो 2/√3 बचेगा, ठीक है। अब 1 से √2 में जो भाग करेंगे 1 से, तो कितना बचेगा, √2 बट्टे में 1 बचेगा, लेकिन 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। अब 1/2 से जो 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, बट्टे में 1 बचा है, 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करना होगा कि 0 से 1 में डिवाइड करना होगा। किससे, 0 से cos का मान से 1 में डिवाइड करना होगा, तो कितना बचेगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम अपरिभाषित का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर कि सेक का भी वैल्यू निकल कर आ गया है, कोसेक का वैल्यू नहीं निकला है। तो सेक का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पीछे से हम लिखते चलेंगे तो कोसेक का भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पीछे से लिखिए, यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित का चिन्ह लगा है, अपरिभाषित का चिन्ह लगाइए। और इससे पीछे कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। इससे पीछे √2 है, तो √2 लिखिए। इससे पीछे 2/√3 है, तो उसे भी यहाँ पर लिखिए। पीछे चलते चलिए, इससे पीछे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लिखिए। चलिए मैंने एक पोयम रचा, उस पोयम को याद किए तो सारा का वैल्यू निकल गया। वो पोयम क्या था कि 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। तो देखिए पोयम बहुत ही मजेदार था। पोयम को याद रखने के बाद सारा का वैल्यू आराम से निकल गया है। साइन का भी वैल्यू निकल गया है, कॉस का भी वैल्यू सारा का निकल गया है, टेन का भी वैल्यू निकल गया, कॉट का भी वैल्यू निकल गया, सेक का भी वैल्यू निकल गया, कॉसेक का भी वैल्यू निकल गया। लेकिन एक चीज याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, पोयम को। पोयम क्या था कि 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। उस पोयम को कभी नहीं भूलिएगा और उसे याद रखिएगा, तब जाके सारा का सारा सारणी आप आराम से बना पाएंगे और याद भी आराम से कर पाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपकी दोस्तों सबको इस त्रिकोणमिति सारणी बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है।